नहीं चलता, डंडा कहीं नहीं चलता। अगर अमेरिका हो, बड़े से बड़ा मुल्क हो, डंडा कहीं नहीं चलता। चलता है तो दिल की बात चलती है, दिल जीतने की बात होती है। अरे दुनिया में जम्मू कश्मीर जैसी रियासत कहीं नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी, गुज्जर, पहाड़ी, राजपूत सब ऐसे हैं, बुद्धिस्ट सब ऐसे हैं। मगर ये क्या करते हैं? हिंदू को मुसलमान से लड़ा, एक जात को दूसरी जात से लड़ा, गुज्जर को पहाड़ी से लड़ा, कश्मीरी को पंजाबी से लड़ा, ये शिया को सुन्नी से लड़ा। आपके बीच में भी आएंगे, फिर वही खेल खेलेंगे। मुल्क में आज चलता है रोज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अरे अपनी बात करो, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? पिछले 10 महीने से हमारा किसान दरबदर हो रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? बात करनी है तो उनकी बात करो। आप अफगानिस्तान की बच्चियों की बात करते हो। अरे मुल्क की बच्चियों की बात करो, जिनकी इज्जत तार तार करके उन्हें बाद में रात के अंधेरे में जलाया जाता है, कोई पूछता नहीं है। बात करनी है तो जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे मुल्क के नौजवानों की बेरोजगारी की बात करो, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनको आप थैले में इस वक्त किसान का बनाया हुआ, पैदा किया हुआ अनाज देते हो, और उस थैले पे इतनी बड़ी अपनी फोटो लगाते हो, जितने का थैला नहीं उससे ज्यादा पैसा थैले पे खर्च किया जाता है। उसकी तरफ ध्यान दो। रोज टेलीविजन पे इसको भी बड़ी अट्रैक्शन होगी कि ये शायद तालिबान की कोई बात करेगी तो शाम को टाइम्स नाउ और दूसरे चैनलों पे शुरू कर देंगे हम बाजा बजाना। तो मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे बुजुर्गों, मैं बहुत थक गई कश्मीर में, और रोज मुझे दाएं बाएं क्यों बोलती हो, क्यों बोलती हो, पता नहीं क्या करेंगे। जब मैं कहीं जाना चाहती हूँ तो मेरे ताले गेट पे ताला लगा देते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। तो वो कभी कुछ थोड़ा डर भी जाते हैं कभी कभी। तो मैंने कहा मैं आप बहादुर लोगों के पास आऊंगी और मुझे यहाँ हौसला मिलेगा, क्योंकि आप बहुत बहादुर लोग हो। आप इन पहाड़ों में रहते हो, इन पहाड़ों में रहना, यहाँ पर अपना वजूद कायम रखना आसान बात नहीं है। और अगर हम आज बात नहीं करेंगे, हमने बंदूक नहीं उठानी, वो चाहते हैं हम बंदूक उठाएं ताकि वो खट खट करके हमको मार दें। हमने पत्थर नहीं उठाना, फिर वो बदनाम करते हैं हमको। हमने अपनी जबान, अपना कलम इस्तेमाल करना है, जिससे हम लड़ेंगे, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, मसला कश्मीर हल करने के लिए, जिसके लिए यहाँ हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, सब मारे गए। मुझे आज भी चिट्ठी सिंहपुरा याद आता है, मैं थी वहां पर, मेरे हाथ खून से भर गए वहां पर। मुझे कोट दारा याद है, मुझे हर जगह याद है जहां जहां मैं गई हूं, राजौरी में, जहां जहां मुसलमान या हिंदू मारे गए, कोई नहीं जाता था, मैं जाती थी। बलजराला, जहां एक साथ 7 हिंदू लड़के मारे गए बारात के दिन। तो यहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं, और मैं अकेली ये काम नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक मुझे मालूम है हमारे कई लीडर भाग गए, मुझे कोई गिला नहीं उनके साथ। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है करती हूं मैं कि हमारा वर्कर अपनी जगह डट के खड़ा है। मैं जहां जहां भी गई, मैंने देखा मेरे वर्कर, और खासकर उनके साथ नौजवान तबका, क्योंकि वो मेरी बात को समझते हैं। मैंने खुद फैसला किया है, मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 इंशाल्लाह वापस नहीं आता है। मेरी पार्टी लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। और यहाँ आपके नौजवान हैं, यहाँ आपके नौजवान हैं जिनको आगे चलाना है आप लोगों ने। ये मासू जी ने अपने बेटे को वक्फ कर दिया, छोटा है, वो नहीं करना जो मासू जी के साथ किया। बड़ी पगड़ी वाले आते हैं तो वोट उधर पाओ, वो नहीं करना है। जब वक्त आएगा, अभी इलेक्शन का कोई वक्त नहीं है। मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी इलेक्शन करेंगे, क्योंकि उनको लगता है जो हम दिल्ली से रोज फरमान, आज ये कि फलाने मुलाजिम को निकाल दो, कल ये कि जमीन से खदेड़ो, क्या करते हैं? यहां से कहा हमने फॉरेस्ट एक्ट लाया, मगर यहां से कहते हैं कागज लाओ। आप मुझे बताओ 100 साल पुराना कागज कहां से लाओगे आप? कहते हैं यहां से खदेड़ो, क्योंकि हम
जमीन देना चाहते हो। अरे जम्मू से क्यों खदेड़ रहे हो उनको, कुठवा से क्यों खदेड़ रहे हो, सांबा से क्यों खदेड़ रहे हो? अगर जमीन देनी है तो वहां दो जहां वो रहते हैं। तो इसलिए ये सारा इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, ये कोशिश हो रही है हमारा वजूद मिटाने की। अगर हम खामोश रहे, चुप रहे, तो हमारा वजूद मिट जाएगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, पुश्तें होंगी, वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हमने अपनी जिंदगी गुजारी, मगर अब हमारी आने वाली पुश्ती, हमारे जवान बच्चे, उनके बच्चे हैं। हमने बार बार कहना, हमने उस हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है जो गांधी का हिंदुस्तान था, जो हिंदू का हिंदुस्तान था, जो मुसलमानों का हिंदुस्तान था। हमें बीजेपी जो हिंदुस्तान बनाना चाहती है वो मंजूर नहीं है, वो मंजूर नहीं है। आप हमारी शर्तें तोड़ोगे तो हम शर्तें बदलेंगे, बदलेंगे, बदलेंगे। इसलिए मैं आप सबकी, जहां से भी आप इतनी दूर से आए हैं, आप सबकी शुक्रगुजार हूं। और सिर्फ एक गुजारिश है आपसे, मैं अकेली पड़ गई हूं, क्योंकि मेरे दाएं बाएं जितने भी लोग थे, कुछ को भगा दिया, कुछ खुद भाग गए। तो मैं आप लोगों का साथ चाहती हूं, कद में, दिल में, सुखने, दुआओं में, दुआओं में, दुआओं में मुझे याद करें। कद में, दिल में, सुखने, ये जिनकी मर्जी होगी वह आपका मुफ्ती जी आगे बढ़ो, जब भी आप कहीं जाएं, किसी जियारत पे जाएं, आपको मेरी तरफ से अल्लाह गवाह है, हमारे मकसद के लिए वजीर आला की कुर्सी मुझे नहीं है, वो आती है जाती है, मुझे उसका नहीं है, बल्कि जो हमारा वकार, हमारी इज्जत, हमारी आबरू जो खो गई है, वो बहाल होनी चाहिए, वापस आनी चाहिए। इसके लिए दुआ करें और हमारा साथ है। ये जो बच्चा नहीं है, बड़ा है, एडवोकेट है, इसको और मजबूत करें। ये छोटा है, 20-25 साल आपकी खिदमत करेगा, मगर उस वक्त बड़ी पगड़ी और छोटी पगड़ी नहीं देखता। खुदा के लिए, खुदा के लिए बड़ी पगड़ियां, छोटी पगड़ियां मत देखो। तो मैं फिर से यहाँ सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, शौकत अली साहब को, फारूक साहब को, मास्टर जी को, और जितने भी यहाँ हैं जिन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया, वर्कर्स की मीटिंग का एहतमाम किया। और आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको सलाम करती हूँ। इतने बुजुर्ग मेरे सामने हैं, ये सारे बुजुर्ग इतनी दूर से आप आए हो, मैं आप सबको सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दौरा अच्छा रहा। मैं जानना चाहती थी यहाँ लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और देखा यहाँ लोगों का वही बुरा हाल है जो वादी में है, जो जम्मू में हैं। लोग बिल्कुल नाखुश हैं, परेशान हैं, बेरोज़गारी दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ के लोग जो हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, SPO की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। करप्शन की भी बहुत धूम मची हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट की जो अंदर की सड़कें, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उनका हाल बहुत बुरा है। अभी मैं गई थी शादरा शरीफ, मैंने देखा कि कोई 2-2.5 घंटे तो वहाँ चलने में लगते हैं, पहुँचने में लगते हैं गाड़ी में। तो बड़ा लोग बहुत नाराज़ भी हैं। जो 2019 में हुआ, जिस तरह 370 और 35 ए को नाजायज़ तरीके से, गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया, उससे लोग बहुत ही नाखुश है और लगता है उनको कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे सबका हुकूमत के दौरान आपकी हुकूमत में कोटरंका को डिग्री कॉलेज और 76 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो आपके हाथों से संगे बुनियाद रखा गया था, अभी तक जो है वो तातल का शिकार है। देखिए, वो ही नहीं, एक डिग्री कॉलेज की बात ही नहीं कि जो भी हमने काम शुरू किए थे वो वैसे के वैसे पड़े हैं। अभी मेंढर में हमने देखा, वहाँ हमने जो मिनी सेक्रेटरीट, उसकी बिल्डिंग ऐसी पड़ी। कई सड़कें जो हमने शुरू की थी, जैसे लोरन और टंगमर की सड़क शुरू की थी मुफ्ती साहब के वक्त में, वो वैसे की कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ रोज़ टेलीविज़न पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, इश्तिहार दिए जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं। काम कहीं ज़मीनी सतह पे हो नहीं रहा है, बल्कि उल्टा महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। एक गरीब इंसान का रहना मुश्किल हो गया है। मैम, पासपोर्ट के हवाले से कहा गया कि उसके लिए विजिलेंस क्लियरेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, तो इसके हवाले से देखिए, ये डंडे से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। पासपोर्ट के लिए ये चाहिए, नौकरी के लिए वो कागज़ चाहिए, ज़मीन के लिए ये कागज़ चाहिए। तो ये यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। यहाँ के लोगों को सज़ा देना चाहते हैं। 370 हटाने के बाद जो ये दावे कर रहे थे, उसके बरक्स उल्टा कर रहे हैं, लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है वो टर्मिनेट कर रहे हैं। वही मैंने कहा, नौकरी तो दे नहीं रहे हैं।
नौकरी का वादा करके कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तरक्की करेंगे, बल्कि जो नौकरी में उनको निकाल रहे हैं। अभी कश्मीर में बहुत सारे मुलाजमों को बरतरफ किया गया और अब आंगनवाड़ी वर्कर कोई 1000 के करीब उनकी नौकरियां छीनने जा रहे हैं। तो ये तो सारी बर्बादी कर रहे हैं, कुछ हमारे बना नहीं पड़ोसी है। मुल्क से मैं बातचीत करनी चाहिए, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो अभी रही है। उसकी अभी यहाँ की बात करो ना। थैंक यू मैम सो मच, हैव अ नाइस डे।